अबे मोहब्बत है इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती। हिंदी सिनेमा जगत के दो चमकते सितारे अब उस आसमानी चादर में चमकेंगे। वो दो सितारे जिन्होंने पर्दे पर मोहब्बत की, हंसे, रोए। अब हमें उनकी जुदाई में ऊपर से सच में रोता देखेंगे। सिनेमा का पर्दा सूना और सफेद छोड़कर हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो गए महानायक ऋषि कपूर और इरफान खान। पर जो लम्हे, जो यादें, जो अभिनय का छाप हमारे दिलों में छोड़कर आप दोनों गए हैं, वो न कभी मिटेगा और न कभी धुंधला होगा। आप दोनों की कला सिनेमा के आसमान पर सुनहरे सितारों सा चमकेगा। फीवर एफएम, रेडियो नशा और रेडियो वन की ओर से ऋषि कपूर और इरफान खान को हमारा सलाम। 100 आवर्स, 100 स्टार्स आप दोनों के नाम। हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था। मुझे अपने इश्क पे पूरा यकीन था, और जब इश्क के सामने खुदा झुक जाता है तो वक्त क्या है, उसे तो बदलना ही था। आप हैं आपके लव कोच राहुल मार्किन के साथ, और जैसे आपको पता है चल रहा है 100 hours 100 stars, and it's an initiative by Fever FM, Radio 1 and Radio Nasha. We are actually honoring all these COVID warriors जो कितने महीनों से लगे हुए हैं, नॉन स्टॉप 24 घंटे काम कर रहे हैं। एंड हम घर बैठ के अगर इस वक्त बहुत लुत्फ से ये वीडियो देख रहे हैं, दैट्स ओनली बिकॉज वो लोग सड़कों पे, हॉस्पिटल्स में, पुलिस स्टेशन में हर समय काम कर रहे हैं। एंड इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिस शख्स से, क्योंकि उन 100 स्टार्स में एक स्टार ऐसा है जिसकी कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ये वर्ड यूट्यूब सुना है, ये वर्ड यूट्यूब सुना है, तो आपने इस बंदे का नाम डेफिनेटली सुना होगा। जी हाँ, तो आज मैं आपकी बात करवाने वाला हूँ the one and the only one, भुवन बाम। थैंक यू सो मच राहुल भाई, माकन भाई, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ज्यादा, एक सेकंड मैं सेट कर लूं इसको, वरना लैपटॉप हाथ में पकड़े। हाँ जी 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 जी, यस, कैसे हो आप? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। तो मैं हमारे दोस्तों को ये बता रहा था कि अगर आपने YouTube का नाम सुना है ना, तो आपने भुवन बाम का नाम डेफिनेटली सुना होगा। ही इज द फर्स्ट इंडिविजुअल इन इंडिया जिसने 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव कर चुके हैं। 17 मिलियन ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 20 मिलियन बाय द टाइम दिस लॉकडाउन इज ओवर। तो सबसे पहले जब आप 4 मई को आप बाहर आएंगे तो आप देखेंगे यूट्यूब का 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। सो आपका क्या प्रेडिक्शन है भुवन भाई, 20 मिलियन कब तक होने वाला है? 20 मिलियन तो मुझे लग रहा है टाइम है, इस साल के एंड का एम है कि इस साल के एंड तक हो जाए। बट अदरवाइज अब कोई एम माइलस्टोन रखना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि मैंने उम्मीद रखना छोड़ दिया, टू बी ऑनेस्ट। एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। सो अब वही है फंडा कि अपना काम करते रहो, बस जो होना है वो हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। भुवन भाई मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब छोटा था ना, तो मेरे एक फूफा जी से बड़ी गालियां निकालते थे, बहुत गालियां निकालते थे। तो मैं एक बार मतलब हिम्मत करके, मुझे उनकी गालियों से ही डर लगता था, तो मैंने एक बार हिम्मत करके उनसे पूछ लिया कि आप हमें नहीं निकालते थे, अपने बच्चों को निकालते थे। तो मैंने उनको बोला आप क्यों इतनी गालियां निकालते हो? तो बोलते थे गालियों से ही बच्चे सीखते हैं। तो उस वक्त मुझे उस वक्त मुझे लगा यार ये क्या बात कर रहे हैं। पर फिर मैंने बाद में जब आपकी वीडियोस देखी तो मुझे लगा फूफा जी ने सही कह रहे थे कि गालियों से ही बच्चे सीखते हैं। काफी बहुत ही भयानक स्टेटमेंट है। नहीं नहीं, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। तो आई स्टिल रिमेम्बर जो आपकी बहुत शुरू वाली वीडियोस थी, जो शायद आपने बिल्कुल लो क्वालिटी कैमरा, फ्रंट कैमरा से बनाई थी।
जी वो इतनी इतनी ज्यादा वायरल हुई, हर व्हाट्सएप पर वायरल हुई। आई थिंक जी उसके बाद से यू बिकेम अ ह्यूज नेम इन दिस इंडस्ट्री। और पहले आप शायद फेसबुक पे वीडियोस डालते थे, हाँ जी और हाँ जी अब आपने यूट्यूब पर अपना ये वीडियोस का पूरा फैन बेस बना लिया है। हाँ एंड जी जैसे वीडियो आती है, एक ही रात में वो मिलियन बिलियन व्यूज क्रॉस हो जाते हैं। इट्स लाइक अमेजिंग। एक बात बताइए भुवन भाई, जी भाई क्या जी भाई आप सुबह उठकर अपने कमेंट्स पढ़ते हैं? जब आप वीडियो डालते हैं सुबह उठ के कमेंट्स पढ़ते हैं? यार कमेंट कमेंट पढ़ना इज अ पार्ट ऑफ यूट्यूब यूट्यूबिंग इज अ पार्ट ऑफ यूट्यूबिंग क्रिएटिंग हाँ जी। कंटेंट। तो कमेंट पढ़ते हो तो आपको फीडबैक आता है लोगों से, तब आपको पता लगता है कि लोगों को कितना पसंद आया नहीं आया। मैं यूजुअली अपलोड करने के 2 घंटे बाद एक रफ पढ़ लेता हूँ कमेंट्स, और उसके बाद मैं नहीं पढ़ता। फिर उसके बाद मैं अगले दिन कभी वीडियो पे चले गए वापस तो वहाँ पढ़ लिया। बट ऐसा आई डू कॉन्स्टेंटली रीड कमेंट्स, अच्छा क्योंकि 2 घंटे बाद आपको एक एवरेज आइडिया लग जाता है कि कितनों को पसंद आया है, कितनों को नहीं आया है, फीडबैक क्या है। तो बेसिकली मैं पढ़ता हूँ तो फीडबैक के लिए पढ़ता हूँ। अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा। तो लास्ट सबसे अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट या कमेंट वो क्या था जो अभी तक याद है? लास्ट का वीडियो या उससे पहले का वीडियो, कोई भी? एक सेकंड मगर मैं एक सेकंड ना हाँ जी। ये ले जाओ ना आप। नहीं वो खराब है इसलिए मैंने बाहर रखा है, वो ये ले जाओ। हाँ वो ले जाओ जी भाई। तो कोई एक ऐसा कमेंट जो 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 मतलब आपको हमेशा याद रहता है? वैसे तो बहुत सारे आते हैं, दिन के हाँ जी हजारों आते हैं, एक हाँ जो जी। आप हमेशा याद रखते हैं और कोई भी आपसे पूछे आप यही वाला बोलते हैं? एक ऐसा कमेंट, तो आज से 2018 के एंड में, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर फादर हैड अ ब्रेन स्ट्रोक। तो वो थे इधर अपने हॉस्पिटल में थे, साकेत मैक्स हॉस्पिटल में थे। तो वो जो फ्लोर था, न्यूरोलॉजी का जो फ्लोर था, उस पे एक और लड़की थी जिसको सेम सेम चीज़ हुआ था, उसका सेम, शी वाज गेटिंग ऑपरेटेड। एंड तो हर ब्रदर वाज इन द आइल, ही वाज इन द कॉरिडोर, और हम, तो मैं वहीं खड़ा था। तो वो मेरे पास आया, तो ही वाज सॉबिंग, ही वाज लाइक शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, शी इज नॉट टॉकिंग टू एनीवन। तो मैंने कहा अच्छा। तो कह रहा लेकिन वो आपकी बहुत बड़ी फैन है, if you come to the if you can come to the room and just talk to her for a second. तो आई वाज लाइक या श्योर। आई वाज रियली स्कैर्ड, क्योंकि पहली बार कभी किसी ने ऐसा मुझे बोला है। क्योंकि जब यूजुअली कोई मिलता है तो दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एक्साइटेड। बट उस टाइम पे मैं एक ऐसे प्रेशर में आ गया था कि अरे बाप रे, ये तो इट हैज नेवर हैपेंड विथ मी बिफोर। मैं गया रूम में, शी सॉ मी, शी टुक लाइक गुड 10 seconds टू प्रोसेस। शी लुक्ड एट मी, शी स्माइल्ड एंड शी गॉट अप एंड देन शी सैट, एंड देन वी हैड अ वर्ड फॉर 30 minutes। हमने 30 मिनट बात की, कॉन्स्टेंटली हमने 30 मिनट बात की। एंड शी वाज टॉकिंग एंड हर ब्रदर वाज लुकिंग एट मी एंड ही वाज लाइक कि ये कैसे बात कर रही है, ये अभी किसी से बात नहीं कर रही थी। फिर उसने, वो बच्चे ने पूरा वीडियो बनाया हमारा बात करते हुए। एंड शी इज लाइक एकदम, शी इज सिटिंग लाइक दिस एंड शी इज टॉकिंग, शी इज डूइंग एकदम नॉर्मल। तो मैंने उसको बोला कि आप अपना ध्यान रखो और ठीक है, दिस टू शैल पास। Awesome, तो awesome. क्या बात है। आई एम So रियली होपिंग दैट शी इज वेल नाउ। this is one side of भुवन बाम जो शायद आप नहीं जानते हैं। इसका ये पैरेलल साइड है। आप वो वाले, वो नॉटी जोक्स, वो सब keep that apart। वो तो obviously that's his income। but उसके साथ में ये इतने अच्छे काम करते हैं। उनमें से एक मैं आपको जरूर बताऊंगा। we were just discussing this के, और मैंने एक कमेंट में ही ये पढ़ा था कि he recently donated इनका 1 महीने का पूरा इनकम। आप सोच सकते हैं, कहते हैं ना कि किसी आदमी से उसकी इनकम और लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। तो ये आदमी से इसकी इनकम मत पूछो, बट यू कैन जस्ट गेस इंडिया का जो नंबर 1 यूट्यूबर है, उसकी 1 महीने की सैलरी, एक इनकम कितनी होगी? उसने पूरी की पूरी डोनेट कर दी है टुवर्ड्स पीएम केयर्स, टुवर्ड्स पीपल हु आर फाइटिंग फॉर इट, एंड टू वेरियस कॉजेस। एक पूरे महीने की जो इनकम है। सो अमेजिंग ब्रदर, अमेजिंग। Thank you so much, Rahul. Thank you. बहुत So I did it in such a way that the entire income doesn't go to one place exactly. So I did partly in PM cares, partly in CM Relief Fund, Delhi CM Relief Fund, and partly in that Feeding India initiative. क्योंकि खाना पहुंचाना तो यार, खाना पहुंचाना सबसे बड़ी जरूरत है इस टाइम पे। तो True, आई true. थिंक
खाना जहां तक पहुंच जाए लोगों तक तो वो बेटर है। बिल्कुल सही। एंड जी। इसी नोट पे मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी आपकी स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड आ रहा है बना हुआ, बस उसको स्कैन कर दीजिए। 100 आवर्स 100 स्टार्स का सबसे बड़ा जो मोटिव है वो यही है कि भुवन भाई की तरह, मेरी तरह हम सब डोनेट अपने लेवल पे कर रहे हैं। अब आपको भी डोनेट करना है टुवर्ड्स पीएम केयर्स एंड पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस पैंडेमिक। कोविड के लिए फाइट कर रहे हैं, हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, ताकि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। कमिंग बैक टू भुवन भाई, तो भुवन भाई, देयर लॉट ऑफ कमेंट्स, मैं उनमें से मैंने कुछ एक मैंने आज पढ़ रहा था, और हाँ। एक मुझे बहुत स्वीट लगा। ये है दिव्यांश पांडे। इन्होंने लिखा था कि हेलो भुवन सर, मैंने आज तक जिंदगी में कभी यूट्यूब पे किसी वीडियो पे कमेंट नहीं किया, बट आज पहली बार कर रहा हूँ, और वो आपकी वीडियो पे कर रहा हूँ। अरे वाह। दैट इज सो स्वीट। तो मुझे लगा आप तक ये पहुंचाना चाहिए, शायद आपने ना पढ़ा हो, तो क्या आपने पढ़ा था? बहुत नहीं, मेरे को यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जो कमेंट्स आते हैं वो रिकरिंग सब्सक्राइबर्स के आते हैं, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं जो आते हैं। बट ऐसे कमेंट्स मैं पढ़ चुका हूं पहले, जो लोग कहते हैं कि हमने आज तक कभी कमेंट नहीं किया, हम इस वीडियो पे करते हैं। तो दैट्स लाइक एन एनकरेजिंग फोर्स, दैट्स अ ड्राइविंग फोर्स की तो किसी ने, उस बंदे ने YouTube पे आज तक जिंदगी में कमेंट नहीं किया, इसका मतलब उस बंदे को 10 रुपए मिले थे, पूरे के पूरे उसने आपके ऊपर खर्च दिए। कितनी प्यारी चीज है ना? दैट्स वेरी स्वीट ऑफ हिम। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कमेंट है, और इससे पहले कि सारा कॉन्टेक्स्ट भी समझाना पड़ेगा। बहुत से लोग जिन्होंने ये वाला वीडियोस नहीं देखे, नॉटी गाजियाबाद वाले, और हाँ T2 टॉक्स की जो एक हाँ सीरीज थी, सबसे पहले एसआर के आए थे, फिर करण जौहर के साथ हुई थी, और सबसे इम्पोर्टेंट नॉटी गाजियाबाद जो जॉनी सिंस के साथ हुआ था। उस पर एक कमेंट आया था कि भाई, ये जॉनी सिंस के साथ तो आपने कर लिया, अब मियां खलीफा के साथ आप कब कोलैबोरेशन करने वाले? तो इसका क्या आंसर है? ये मेरे को एक कमेंट आया था, उसमें मेरे इंस्टाग्राम वीडियो, एक इंस्टाग्राम फोटो पे कमेंट आया था जब मैंने वो एपिसोड का कुछ डाला था, थ्रोबैक डाला था, तब उस पे किसी ने लिखा था भाई ये तो ठीक है, मियां खलीफा कब आएगा? तो मैंने उस पर रिस्पॉन्स किया था कि भाई ये यूट्यूब है, यूपॉर्न नहीं है। जो इस पे लाइन से धड़ल्ले से तुम्हारे सारे मन के लोग आते रहे। तो वो एक इंसिडेंस था यार, वो एक कह सकते हैं एक कोइंसिडेंस था। वो शुरू हुआ था एज अ कोइंसिडेंस, बट आई लुक्ड इट एज एन अपॉर्चुनिटी। मैं उस टाइम आई स्पेशली फ्लू, यहाँ से एलए गया मैं उसके साथ शूट करने। और ये हम ट्विटर पे दोस्त बने पहले। अच्छा अच्छा। ट्विटर पे उसने कुछ ट्वीट किया था कि उसका भी यूट्यूब चैनल है, तो उसने ट्वीट किया कि मुझे मेरी इंडिया से ऑडियंस बहुत है, ऑफ कोर्स ये तो हमें पता ही है। तो उसने बोला कि मेरी इंडिया से ऑडियंस बहुत है, तो अच्छा। मैं चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब वीडियोस को कोई इंडियन ट्रांसलेट करे। तो मैंने उस पर रीट्वीट कर दिया। मैंने कहा कि आई डोंट वांट टू गेट पेड बट प्लीज गेट अस लेड, ऐसे करके मैंने उस पर रीट्वीट किया था। तो वो एक पूरा वो पूरा टेम्पलेट, वो पूरा मीम टेम्पलेट बन गया था, और वो बहुत शेयर हुआ, वो मीम बहुत शेयर हुआ। तो उसका मुझे पर्सनल इनबॉक्स आया कि डूड दिस वाज रियली फनी, बट जोक्स अपार्ट कैन यू लाइक लिटरली कनेक्ट मी टू वन ट्रांसलेटर? तो मैंने बोला कि आई विल कनेक्ट यू। तो मैंने उसको कनेक्ट करवाया ट्रांसलेटर के साथ, ही वाज वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद हम लोग बात करने लगे। मैंने उसको बोला कि यूट्यूब पे क्या सीन है, क्या करता है? तो उसने बोला फिटनेस चैनल है मेरा, ये वो। मैंने ठीक है। तो मैंने कहा मैं एक ऐसी प्रॉपर्टी कर रहा हूँ T2 टॉक्स नाम की, तो जिसमें आई एम गोना गेट पीपल जो कभी यूजुअली इंटरव्यू देते नहीं है, जिनको लोग देखना चाहते हैं बट वो आते नहीं है। तो कह रहा यार ठीक है। तब तक शाहरुख वाला एपिसोड भी नहीं आया था। अच्छा। एपिसोड भी नहीं आया था। तो जॉनी वाज द फर्स्ट गाय आई पिच्ड इट टू। तो उसने बोला कि आई विल थिंक अबाउट इट, ये वो। और उसके बाद हमारी 1-2 महीने बात नहीं हुई। फिर जीरो के लिए जब शाहरुख सर के साथ मेरा शूट हुआ, और उस पे आई गॉट गुड व्यूज ऑन दैट। वो उसके बाद मैंने वो वीडियो लेके मैंने जॉनी को भेजा। मैंने कहा भाई देख ऐसा ऐसा है, नाउ ही इज द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड, शाहरुख खान। मैंने कहा नाउ आई वांट समवन फ्रॉम योर फील्ड हु इज वेरी वेल नोन इन इंडिया टू कम एंड टॉक अबाउट योर फील्ड, योर बिजनेस, कि हमें क्या मिसकंसेप्शंस है हमारे तुम्हारी फील्ड के बारे में, लोगों के मन में क्या ख्याल है, ये क्या है, एंड विल डू इट इन अ फनी वे, फनी कॉन्वर्सेशन, इंटरव्यू टाइप। कह रहा या व्हेन आर यू कमिंग हियर? तो मैंने कहा व्हेन डू यू वांट मी टू कम? तो उसने मुझे बोला कि फेब में मैं एलए आ रहा हूँ किसी काम के लिए, और 1 दिन के लिए आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसा इंतजाम किया, और अपना वीजा लगा हुआ था 10 साल का। तो मैं टिकट करा के मैं वहाँ पहुंच गया। मैंने वहाँ एयरबीएनबी बुक किया। मैंने उसको बुलाया, उसको समझाया। 40 मिनट के अंदर अपना पूरा इंटरव्यू हो गया। 40 मिनट के अंदर उसने मुझे बोला कि
मैंने उसको बोला कि देखा ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट है, ये वो है। उसने मुझे बोला लुक, आई एम एन ओपन बुक, देयर इज नथिंग टू हाइड अबाउट मी, पीपल ऑलरेडी नो। तो कह रहा है डू व्हाटएवर यू वांट, तेरे को जो जोक मारना है मार, तेरे को जैसा है बोल, मुझे ट्रांसलेट भी मत कर। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हो गया। तो हमने किया, एंड प्रोबेबली दैट वीडियो इज द क्लीनेस्ट वीडियो ऑन माय चैनल। इट्स जस्ट दैट यू हैव अ पॉर्न स्टार देयर, बट वी आर लिटरली टॉकिंग नॉट जस्ट पॉर्न, लाइक क्या ऐसा उसको क्या मेल आते हैं, क्या हमारे इंडिया से कितनी ऑडियंस है, तो उसकी मेजॉरिटी ऑडियंस वहीं से है। True. And but I would love to add to this कि आपका जो cleanest video so far जो मुझे लगा, जितने मैंने अभी तक देखे हैं उनमें से आई थिंक ये वाला है जिसमें जो आपने अभी भी बनाया है, टाइम टू बी अ हीरो, जिसमें आपने जी कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं यूज किया है, कहीं कोई गाली यूज नहीं की है, कहीं कोई जी कफ वर्ड यूज नहीं हुआ है, बिकॉज आई थिंक रिस्पॉन्सिबली आप चाहते थे कि वो वीडियो हर कोई देखे, पूरी फैमिली वाले सारे साथ बैठ के देखें, बिकॉज जी इट वाज अ वीडियो विद अ मैसेज। तो दैट जी वाज रियली रियली गुड ऑफ यू, बहुत अच्छा था। सारे कॉमेडी की कॉमेडी हो गई, सबको मैसेज भी समझ आ गया, और कोई ना समीर उसमें आया, ना 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 कोई हाँ वैसा कोई कैरेक्टर उसमें आया, और सब सब जो काम होना था वो हो भी गया और व्यू भी बिल्कुल आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है, ये क्या है, अब क्या है भाई, अब इतने सब्सक्राइबर्स हो गए ना, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है कभी कभी कि अगर आप ऐसा ह्यूमर 18+ ह्यूमर लोगों को दे रहे हो, तो ऑल्सो गिव देम अ चंक ऑफ व्हाट यू फील अबाउट द सिचुएशन। तो मेरा ऐसा रहता है, हर 10 में से एक वीडियो ऐसा होता है विच कैरीज अ सोशल मैसेज। और जब भी ऐसा होता है तो मैं एक प्लेलिस्ट बना देता हूँ। देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। उसमें 19-20 वीडियोस हैं। वाह, दे आर फनी विदाउट स्लैंग्स। सुपर। मॉम डैड की कॉन्वर्जेशन, तीनों बच्चों की कॉन्वर्जेशन, तीनों दोस्तों की कॉन्वर्जेशन, देयर विदाउट स्लैंग्स। तो ऐसी ही एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ताकि जो बच्चे बोलते हैं हमारे पेरेंट्स को देखना है आपका वीडियो, हम कैसे दिखाएं उनको, तो मैं बोलता हूँ कि ये वाला एक प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट का नाम भी यही है, माँ बाप को ये वाली दिखाओ। So people who say कि भुवन बाम जो है इंडिया का नंबर 1 यूट्यूबर बना है सिर्फ गालियां दे के, ये गलत बात है। ही इज अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंड जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, ही डोनेटेड हिज होल मंथ्स इनकम टुवर्ड्स वेरियस कॉजेज टू पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड। एंड अब ये आपका भी मौका है, ये क्यूआर कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे स्कैन कीजिए, और जैसे भुवन भाई अपना अपना पूरा 1 महीने का इनकम दिया है इन्होंने, मैंने भी कुछ कुछ थोड़ा बहुत किया है, आप भी कीजिए जितना आप अपनी हैसियत से डोनेट कर सकते हैं। पीएम केयर्स में आपका ये पैसा जाएगा। एंड जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, जो सुबह से शाम तक रात तक लड़ाई कर रहे हैं इस पैंडेमिक के अगेंस्ट, एक ऐसी चीज जब हम इस चीज को हाथ लगाते भी डरते हैं, पर वो देखिए जी 100% लगे हुए हैं इसमें। सो अमेजिंग, इट इज अमेजिंग। सो भुवन भाई, आजकल आप कैसे अपना टाइम निकाल रहे हैं? वैसे तो आपकी सारी वीडियोस घर बैठ के ही बनाते हैं, बट क्या कुछ डिफरेंस है आफ्टर दिस लॉकडाउन? यार व्हेन द लॉकडाउन वाज अनाउंस्ड, तो मुझे रियलाइज हुआ, मैंने सोचा तब कि डूड मेरा तो सबसे एफिशिएंट मामला हो जाएगा, क्योंकि आई एम द ओनली वन हु इज स्टेइंग एट होम एंड मेकिंग वीडियोस। हाँ, तो मैंने कहा ये तो बड़ा कूल कूल चीज है, तो मतलब फायदे वाला सीन है, और इस बार तो मैं वीडियोस की बौछार लगा दूंगा, लाइन लगा दूंगा, ऐसे करके मैंने सोचा। बट 1 वीक इनटू द लॉकडाउन आई रियलाइज्ड कि डूड आपको कुछ लिखने के लिए बाहर जाना भी तो जरूरी है। यू नीड टू मीट पीपल, यू नीड टू सोशलाइज, यू नीड टू ट्रैवल, खुली हवा खानी जरूरी है। हम्म, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार क्रिएटिव प्रोसेस इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स टू मेनी पीपल। हम्म, हम्म, मैं अब क्या कर रहा हूँ, मेरा टाइम पास क्या होता है यूजुअली, मैं रोज कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग एवरी डे समथिंग और द अदर, बट इट्स नॉट satisfying, it's not worth going on YouTube. Maybe I need to work on it more, but it's not worth going on YouTube, so I'm not in a hurry. मेरा हमेशा से रहता है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लोग कहते हैं तेरा महीने में 1 वीडियो आता है, 2 वीडियो आता है। मैं कहता हूँ भाई 2 वीडियो भी इसलिए आता है क्योंकि मेरे को पता है कि वो वीडियो मेरे जिंदा रहने तक या YouTube के जिंदा रहने तक वहां रहने वाला है हमेशा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। Like 10 years later also I need to look back and see, and I need to be proud of my work. मैं अगर जल्दबाजी में, क्योंकि सब घर पे होंगे, मैं वीडियो बनाता हूँ, व्यूज आ जाएंगे, अगर ऐसे करके आइडियोलॉजी करके मैं अगर वीडियो डालने लग जाऊंगा, तो वो नहीं है। वो फिर आई एम नॉट वर्किंग फॉर माई सेल्फ। मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं सीरियसली आपने अभी अभी जो आपका लेटेस्ट वीडियो आया था अंग्रेजी, सॉरी एंग्री मास्टर जी, जो उसमें आपने इतना टॉपिकल एक एक चीज जो आजकल क्वारंटीन से रिलेटेड है, या
बर्तन खड़काने से, डेलगोना कॉफी से रिलेटेड है, एक एक चीज। फिर आपने उसमें जो ब्लैक होल का जिक्र किया, आई वाज लाइक मेरे हाथ में एक असली में कॉफी का मग था जो नीचे गिर गया। इट वाज सो ह्यूमरस, सो इतना रिलेटेबल, नॉट ओनली पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली बट अक्रॉस, हर कोई उससे रिलेट कर सकता है। और इट एक्चुअली shows कि कितना amount of effort one person himself is putting। आप सारा कुछ खुद लिखते हैं, जी सारा भाई, प्रोड्यूस भी खुद करते हैं। जी भाई। क्या So बात it usually takes me 15 days to write a 5-minute piece, and वो 15 दिन में इंटरनेट पे तो 24 घंटे ही होता हूँ मैं, बट है। यू नीड टू कीप अप विद द ट्रेंड कि क्या चल रहा है देश में, हाउ कैन यू इनकॉर्पोरेट थिंग्स इन दैट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँ तो मैं अपना एक, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव 18 कैरेक्टर्स टू वर्क ऑन, 18 कैरेक्टर्स के साथ मैं कुछ भी किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन कर सकता हूँ, बट यू नीड टू pick up topics which are being talked about, and I think एंग्री मास्टर जी वही है, क्योंकि अब पढ़ा तो सकते नहीं बच्चों को, तो कैसे पढ़ाएंगे, वीडियो कॉल पे पढ़ाना शुरू कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस हो गई। तो या वही आइडिया था, उसी आइडिया पे बैठ के मैंने पूरा लिखा और एपिसोड ऐसे ही शूट हुआ। भुवन भाई, आप एकमात्र एक ऐसे इंसान है जिसका एग्जाम्पल मैं बहुत जगह देता हूँ कि अगर कई लोग कहते हैं कि यार अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, अगर आपको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है आपके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। सो मैं आपका एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई अगर आपके अंदर दिमाग है ना, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, वो हुनर है, वो टैलेंट है, तो आप एक फोन से, सिर्फ एक फोन से स्टार्ट करके यू कैन बी इंडिया के नहीं वर्ल्ड के नंबर 1 यूट्यूबर बन सकते हैं। भुवन भाव ने ऐसा किया है एंड ही इज अ लाइव एग्जांपल। तो वुड यू लाइक टू शेयर अ फ्यू टिप्स फॉर पीपल जो अभी यूट्यूब पे प्रॉब्ली नए नए आए हैं, 100 200 500 1000 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट दे वांट टू डू समथिंग बिग इन इट, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आई फील मेरे को डीएम मेल्स आते हैं कि सर हमने यूट्यूब चैनल शुरू किया है और वी डोंट नो व्हाट कैमरा टू यूज नाउ। तो मेरा उनको यही है कि यार सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल देम दिस थिंग कि यूट्यूब इज अ वेरी, it's not a usual career option. Like it's to convince your parents to let you pick up a YouTube channel, to make a YouTube channel and make a career out of it is really tough. मैं अभी तक अपने घर वालों को काउंसलिंग देता हूँ कि क्यों मुझे सरकारी फॉर्म नहीं भरने चाहिए, क्यों मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी, क्योंकि YouTube पे मैं अभी भी नहीं कहता कि मैं सेटल्ड हूँ YouTube पे। मेरे को अभी भी करियर बनाना है इसमें। मुझे YouTube से आदमी कहाँ जाएगा, YouTube से आदमी बॉलीवुड ही एम करेगा, पर मुझे नहीं जाना बॉलीवुड। आई वॉन्ट टू बी समवन हु हैज मेड हिज एंटायर करियर आउट ऑफ यूट्यूब एंड हु हैज बीन ऑन यूट्यूब। बाहर के आप कितने यूट्यूबर्स देखोगे जो यूट्यूब चैनल छोड़ के, ये भी नहीं यूट्यूब के साथ साथ वो कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल छोड़ के हॉलीवुड में ट्राई कर दिया, 1 साल यूट्यूब छोड़ दिया उसके चक्कर में, अब वापस आए तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर। आई डोंट वांट टू प्ले दैट गैम्बल। तो आई वांट टू टेल किड्स कि फर्स्ट, before opening a YouTube channel, you should think that investment is not necessary. What you talk about is necessary. अगर आप अपने पेरेंट्स को अभी कन्विंस कर लोगे, अगर आप अपने पेरेंट्स के पीछे लग जाओगे कि नहीं मुझे ये 25 20 40 हज़ार का कैमरा लेना है, तो पेरेंट्स क्यों इन्वेस्ट करेंगे? उनको लगेगा बच्चा पागल है, बेवकूफ है। तो फर्स्ट मेक देम बिलीव इन यू, उनको बताओ कि हाँ भाई मुझे ये करना है, मुझे ये जरूरी है, मुझे करना है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, 2-3 महीने दे दो एटलीस्ट। और फोन है हमारे पास, कितने बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन है अब तो हमारे पास, तो स्मार्टफोन से वीडियो बनाओ। यही मैं सबको कहता हूँ कि डोंट थिंक कि अ हैवी इक्विपमेंट इज नेसेसरी, व्हाट यू से इन द वीडियो इज इंपॉर्टेंट। ट्रू, कंटेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे भुवन भाई ने कहा कि वो कम से कम 15 से 20 दिन लेते हैं एक वीडियो को अच्छे से सोचने में, उसका कंटेंट लिखने में, फिर कौन कौन से कैरेक्टर्स उन्हें दिए जाएंगे, फिर बनाने में, फिर एडिट होता है, वो तो चलो बात की बात है। तो अभी फिलहाल आप जब घर पे होते हैं तो कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं, मतलब फोन कौन सा यूज कर रहे हैं? यार अभी तो आईफोन है मेरे पास, लेकिन शूट करने के लिए मैं पिक्सल यूज करता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पिक्सल यूज करता हूँ और पिक्सल इज एन अपग्रेड फॉर मी। मैं क्योंकि इससे पहले नेक्सस से शूट करता था, गूगल नेक्सस से। अच्छा, और एडिट भी आप सारा खुद ही करते हैं? जी, एडिट मैं खुद करता हूँ, एडिट मैं लैपटॉप पे करता हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है।
सो यू आर, मैं ऐसा कहूंगा कि 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं है, 17 मिलियन इंस्पिरेशंस हैं। हर एक बंदे को जब वो आपका वीडियो देखता है, वो डेफिनेटली कहीं ना किसी ना किसी मिनट पे वो जरूर इंस्पायर होता होगा। अगर नहीं होता है तो फिर वो जो नीचे कमेंट्स पढ़ता होगा ना, फिर इंस्पायर हो जाता होगा कि मुझे भी ऐसा कुछ करना है। तो वो 17 मिलियन लोग जिनको आप इंस्पायर कर रहे हैं ना, आपको आपको उनकी दुआएं जरूर लग रही होंगी। एंड आई विश यू ब्रदर कि जो आपने सोचा हुआ है ना बाय दिस ईयर एंड, मुझे लग रहा है कि बाय जून या जुलाई आपके 20 मिलियन पक्का हो जाने हैं। और फिर आप कॉल करके मुझे बोलोगे कि तुझे कहाँ से पता चला था। डन डन, मैं बिल्कुल, अरे आपके मुंह में सारी सारी चीनी। नहीं, अभी चीनी लोगों की बात ही मत करो आप। बिल्कुल। Thank you very much, Bhuvan bhai. It was थैंक यू भाई, lovely talking to you. And लव यू 100 टॉकिंग, hours 100 stars में आपने contribute किया, बहुत मजा आया। थैंक्स And फॉर हैविंग मी। जैसे ही ये पैंडेमिक खत्म होता है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे और कुछ बिल्कुल, और नया ट्राई करेंगे। डन और आपसे गाने सुनने रहेंगे। अगर कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे गाना भी सुनेंगे, डन भाई, क्योंकि डन। एक ऐसी चीज, एक ऐसा एक टैलेंट है जो भाई का वो सबसे अलग है, वो सबसे विचित्र है, सबसे पैरेलल डायमेंशन में गाते हैं ये। और वो एक ऐसी चीज है जो इनफैक्ट मैं अपने रात वाले शो में भी चलाता हूँ। एंड आई लव योर सॉन्ग सफर। वो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैं हफ्ते में एक बार तो वो गाना जरूर प्ले करता हूँ। थैंक यू भाई, तो थैंक थैंक यू वेरी मच। ये भुवन बाम यू। है और मैं हूँ आरजे राहुल माकिन, फीवर 104 एफएम से। एंड हम दोनों आपसे ये कह रहे हैं कि 100 आवर्स 100 स्टार्स देखना जारी रखें। ये क्यूआर कोड आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जाइए और जल्दी से इसे स्कैन करके पीएम केयर्स में आप अपनी डोनेशंस दे सकते हैं। हम सब मिलके इस ग्लोबल पैंडेमिक को हरा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच भुवन, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक्स थैंक यू। भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। All right, 100 hours, 100 stars chal raha hai, and you know, we have a lot of Bollywood stars that are helping us out with this non-stop tribute to our COVID warriors. With me is the very talented and very good looking Neil Bhuttam. Hi. Hi, Meena. What's up? Thank you for having me on your show. And You're welcome, and welcome to 100 hours, 100 stars. This is Yeah. a non-stop, tribute to our COVID warriors. And while they're out there, we're all at home. So, Yes. what are you doing at home? what am I doing at home? I am technically used to being at home, but this time it's like a official staying at home. Right. So, yeah, regular stuff. I'm thoroughly enjoying the rhythm of it, though of course there's a looming threat. Right. But if you're safe and sound, it's really awesome to be alive at this time. Absolutely. इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग जो है ना खाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं. Are you one of them? Ma'am, I am a sous chef, and my food comes out really bad. I get sued. So, You're a food chef already? so lunch, of course, I'm not taking part in, but then dinner, I'll be able to do something. I can make a pumpkin soup. I can do a bit of a roast and possibly a spaghetti. उसके अलावा, yeah. आप तो बहुत ही ज्यादा फैंसी हैं यार. जी नहीं. This is just like the same tricks I've had for many years now. But over the years, and we've watched your work, and we've thoroughly enjoyed some of the most amazing stuff that you've been up to. I must say, NH10 was definitely something that comes to my mind when I think of you. As an actor, I think it was amazing. And I happened to watch Riker Case. Yeah. Man, wow, good Thank stuff. you. Good Wow, stuff. this is So let's start with Riker Case, since it's Go for it. really top of mind and brand new, and it's you. available on an OTT platform. Tell us what that experience was like. That experience was fantastic. I remember the long phone call I had with Bodhi 3 Productions that made the show for Viacom Boot Select. I was passing by Juhu, and I believe I was heading for a dub or something. So it's always nice to get a work call when you are heading to work, Right. in line of work. So I heard the entire explanation. Okay, this is going to be a thriller and a family drama with a murder mystery twist, a whodunit,
And the part we are calling you for is John Pereira, an SP cop in Goa. I was like, Goa? No. I was like, cop. I was like, oh, that's damn good, yeah. Never played the part of a cop before in my acting career. Right. Not even on stage. So I said, yeah, let's go ahead and do this. So, bada maza aaya. And Aditya sir करना पड़ा कुछ prep करना पड़ा cop की body postures and all like. Yes, there was a little fair amount of prep actually initially. My trainer coach, because I have to outsource my health department because I have no willpower on my own. So somebody needs to come and train me. Okay. Right? You have to outsource the things that you know you're not going to do. Right. So his dad's in the police force in Mumbai, and he said, you know, jab aap walk kar rahe ho, then you make sure you are like drawn with your chest and walk like that. So manage I noticed that because I saw FOMO shots and I immediately saw Riker case. So you saw a slight And the stark difference between your body posture, which is why I said body posture ke liye, I'm sure you. But you know, I mean, it's interesting you're talking about, and thank you for seeing that to be able to sort of compare it a bit. But for me, always, if you get the right body language, then it makes it easier to get a certain sur for the character. I'm sure. No? Which you're aware of. So that was great. And the way it's come out is so fantastic. Class. Top of the pops indeed. I'm getting goosebumps even like while talking to you. It's so good. It's so good. I was blown away. अगर आपने नहीं देखा है राइकर केस, please Mood Select पर जाइए और please देखिएगा. It's phenomenal. FOMO shots की बात करते हैं. One of the most memorable scenes of season 2 for me is of Neil Bhupalam getting drunk and saying, उसकी cheating तुम्हारी cheating से चमकदार कैसे? That line, the way it is delivered and the way you have done it, that scene is the most memorable scene for me in the whole season. I watched it like 3 times. You did? Yeah, especially that. Yeah, that because I had so much fun shooting that. Also, when of course FOMO shots season 2 ka entire process was spread out in about maybe 2 months or 3 months. That's Nandini trying to hide in the background. You can see her walking by. Yeah, के जो wild animals हैं ना, they're very free. Thumbs up if you like cooking. I don't think she'll give a thumbs up for my cooking, but yeah. Yeah, sorry, we were talking. What cooking? What cooking? So I was also rehearsing for a play called A Few Good Men, which we staged last year. Right. I had Tom Cruise's part in the play. And in that play there was one drunk scene. So anyway, I was sort of rehearsing for the scene. So I was in the zone, and when I had to sort of execute this scene, I had too much fun. It was so much. That's the perk of the job. Bhupalam likes drunken parts, guys. Of course, it's like a quintessential actor. This thing. I mean, you get drunk scenes. You think of Amitabh Bachchan in front of a mirror. Yeah. Scene, you know. So that's pretty cool. I think most actors thoroughly enjoy and make the most of it because you can sort of jump out a character also in that time, no? Bilkul, absolutely. Unfortunately, I mean, you know, I haven't watched as much theatre as I would have loved to. Yes. And but I mean, of course, now thankfully, thanks to 100 Hours, 100 Stars, I'm catching up with so many theatre artists, and like now I'm like a lot more motivated to watch like more plays. What is it like? Tell us a little bit of an experience of your first play that you ever did, or the first time you were on stage. Oof, it's like bungee jumping. You're so scared. It's like your heart is pounding, and I still get that nervous even if I have to go on set. It takes me about 2 to 3 days to sort of warm up and get to the character. And on stage, by the time I'm on, especially if we're doing a new play, it'll take about 15 to 20 minutes to sort of warm up. But what I would suggest, Meenal, is that even if you are not watching stuff, especially at this time, to read plays.
because if you enjoy dialogue, and even when I watch something, I love dialogue, a good scene. Okay, so what is your recommendation? What should I start with? I would suggest you revisit A Few Good Men because you know it already. Yeah. It's kind of cool to revisit stuff. Yeah. And there was a time in my life where I used to read screenplays of movies. I don't know why I used to binge read screenplays online because I thought I would be a writer someday. But of course, I'm sure you are a writer. Even if you write 2 lines, that's a writer. May not be a professional writer, but I think everyone should do, you should read one fiction, you should read one autobiography, and you should read one play, all at the same time. What are you reading these days? What are you watching? I'm reading The Godfather because the pressure cooker just went off. Oh, okay. I thought you were reading something naughty and you're like, I don't know if I can say this. No, not yet. That's but that also has to be put into the mix. All forms of literature. Okay. So I'm reading The Godfather in the morning, and in the evening I read Sapiens. Right. I know, more than halfway through that. Okay. And what are you watching? Watching right now, Tales from the Loop. Okay. It's like this sort of sci-fi out there concept. And a movie here and there once in a while. The last one I saw I really enjoyed was Once Upon a Time in Hollywood. I saw it a bit late, but it was fantastic. Nice. Sorry, I can't help but stare at those paintings behind you. So if you think I'm not making any eye contact, those frames behind you, is that Frida Kahlo? That's not Frida actually. It looks a lot like her, but it's not. This is Nandini. Before casting, used to be in the art direction team. Oh. So a lot of design is there, and there's an Andy Warhol sort of photo right over there, which I really like in the corner. And I think everybody should like everybody. Yes, of course. And let me quickly remind the people watching this कि यहाँ पे नीचे QR code आपको दिख रहा है, please उसे scan कीजिए और हमारे PM Cares के फंड में donate कीजिए. हमारे कोविड वॉरियर्स के लिए ये हम नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट कर रहे हैं. 100 Hours 100 Stars हमारा साथ दे रहे हैं बॉलीवुड के कलाकार. इस वक्त हमारे साथ है नील भूपलम. एंड नील, बताइए मुझे, this lockdown has been especially tough for a lot of artists because you're home and you can't even do work from home. I mean, what could you possibly do? There are IT guys who are working from home. We're working from home. Yes. Is there anything you'd like to say to bring up their spirits of your fellow industry guys? Is there anything you'd like to tell them what you're doing to stay positive, to stay happy? What's happening? Right now we're playing Chupa Chupi with a virus. That's the best strategy we have. Okay, so enjoy the hide and seek, and while you're hiding, seek out for some sort of entertainment, expanding your mind, making sure you connect with people, exercise your writing power, and more than anything, Nandini and I were chatting about this maybe 2 days ago. I was like, see, as opposed to just sitting and waiting like a train station, waiting for the world to pick up, make the most of this. And even if it means you got to take 5 days to 7 days to try and make a routine for yourself and what is it that you really want to do. Sleep as much as you can. Rest is important. I feel a lot of people between the age of 35 and 45 were having heart attacks because they was just overworked, not sleeping. Just heal up as much as you can. Funny you say that because for the next 100 hours our RJs are actually going to be working non-stop. आप प्लीज अपनी नींद पूरी कीजिए. It's very important. Right. आप donate तो बिल्कुल कीजिए. And I also feel perhaps I'd like to take this opportunity to feel maybe since we are getting wiser with what's happening, next time let's not spend so much on buying very expensive jets and missiles. Maybe we can spend 30% of that budget into I don't know, medicine and sort of research. Then we won't have to struggle for funds, no? That's true. That's true. But at this point of time, we are. So please
scan this QR code and do it. Scan, and be cool and be generous and think as much as you can. Right. So you're from Hyderabad, and That's incorrect. is it? Yes, I'm born in Bombay. That's what I thought, because whenever I've ever seen you acting, or even like your accent and your entire it always reminds me of this is a Bombay boy, man. Yeah. Fully. Yeah? This is my gaon. It's my gaon. Why does it say Hyderabad on the internet? I have no idea. Somebody put that up, and then we tried to change it a few times, but it just couldn't edit it. So now it just makes for good conversation. Yeah. But are you a foodie? That's what I was coming to actually. I was Yes. just going to ask you I am a foodie. Earlier, I used to pretty much eat anything, everything, whatever, without thinking twice. But then post having some sense knocked into me, I was like, no, food is it's the petrol you put into your car. So if you had a really expensive car, you got to fill it up from the good petrol pumps, right? Right. So eat good stuff. But eat for sure, and don't restrict yourself. And Yeah, make sure what's your comfort food? What is it that? actually, chicken curry rice is my comfort food. Although largely for the past month and a half, we've been largely vegetarian, which is great as well. Correct. Yeah. So, obviously we can't go out and step out and have street food, but what's your hotspots in Bombay? I like Dakshana, which is in Juhu. So Yeah. it's a South Indian spread. Right. And honestly, I would never go out to eat much. Really? Yeah. No, I mean, and if I did, that was college ke baad, I guess then you don't want to be at home too much. And another one is if when people say, it was interesting you said the actors are finding it tough during lockdown, but actors are so used to lockdown. Between projects, कुछ है ही नहीं करने के लिए, so you're sitting at home. So we're kind of used to, we have Good. Yeah. it's like every 2-week, 3-week lockdown, and then everybody lies and says they're reading script, kuch nahi. You're not getting anything, dude. One script will be there which you tallowed to read for months. Moving on quickly from what we're saying to Don't forget to donate. Yes. Sorry, what? Don't forget to donate. Don't forget to donate. Yes, there's a QR code right here. 100 hours, 100 stars chal raha hai. It's a non-stop tribute to our COVID warriors. Neil Bhupalam with us right now. He's done a whole host of amazing movies and great plays and supremely awesome OTT content. Please, Neil, do you want to take us through some of your stuff that's on the OTT platforms? There's Riker Case on Voot Select. There's Riker Case on Voot Select. There's Momo Shut season 1 and 2 on Amazon Prime. On Amazon. There's Smoke, which is on Eros now. Oh. Thinkistan on MX Player. Right. Lust Stories, a movie, of course, on Netflix. And one coming up called Masaba on Netflix as well. Oh, yeah? Yeah. Oh, wow. I mean, I had edited it up, but let's see whether it's going to release. I don't think I'm allowed to say anything, but anyway, if I get into trouble, then somebody will come and say hi. Yeah. I'll be happy to see them. Are you popularly known to get into trouble a lot? No, man. No, not at all. So far, I've been all right. So far, Alright, so you know so many people in the industry. You have so many friends in the industry. So I'm going to ask you a lockdown rapid fire. Okay. So in this lockdown, if you had to be quarantined with someone you had to rely on for food, who would it be? Anushka Sharma. Because during NH10, she and her brother took a lot of care that my food was taken care of. They're big foodies themselves. Okay, so if you had to rely on somebody during quarantine for gossip, like Bollywood gossip. Could be my wife Nandini Shrikant. Oh yeah? But she knows only that much gossip, huh? Not so much also. What about if you had to spend your quarantine with someone who would binge watch the same things as you do? That would be my brother. My brother Mahesh Bhupalam. Yeah, we used to watch a lot of Star Trek together. So yeah. What about somebody you had to rely on for to
pick you up, like keep you in high spirits and constantly give you like a pep talk? Oh dear, I know you're talking about Bollywood, but I'm only reminded of my close friends right now. That's Is that fine. all right? Yeah, so it would be Monita, Upasna, Siddhant, but largely Moni. Most of the time she's very high All spirit. right. Okay. These are your school friends, college friends? College friends from What BMM. college did you go to? I was in National College in Bandra. I studied Okay. BMM, majored in advertising because if I weren't an actor, I would have gotten into advertising. And what about if you had to rely on, this is the last one, if you had to rely on somebody for like playing pranks, just like doing crazy things at home? It would have to be playing pranks and doing crazy things at home. Mm-hmm. Muhammad Ali, the boxer. Do you know him personally? No chance, actually, I don't. Yeah, that's sort of like out of the policy of this question. Oh. But since it's hypothetical, we'd make sure in some manner he can arrive. Nice. He just seems like a lot of fun, you know, when you see his interviews. He just Right. seems like a lot of fun. So, but who are the others that like are your idols, or like people that now I'm talking about in the industry, Hollywood, Bollywood, anywhere, like just like in the performing arts, who do you think like you look up to or you learn from? Thanks very much for asking that question. I don't get asked that very often, honestly. I like growing up, I loved Jim Carrey, and I used to see his movies, and I would just like try and do the same sort of jokes all the time. Wow. Always want to be cool. Yeah, there you got it better than me. So that's what I would do. Then it sort of opened up, and I started borrowing inspiration from a whole gambit of artists. You know, when I saw Nasiruddin Shah perform, I was like, oh man, like when he's on stage, it's like he's in his living room, and that's the kind of ease that I would like to work towards. You got to rehearse so much that you make it seem effortless, but actually to arrive at that takes a fair amount of effort. That's one thing I wanted. So I read a review of your character of Riker Case, where the reviewer said effortlessly gets into the role of a cop effortlessly. And you know, when somebody tells me that as a compliment, I feel like it's not effortless. That's not a compliment. Do you take that as a compliment? If they mean it as a compliment, for sure, I take it, because you know I'm desperate to get compliments, and I take You're many. amazing. You should have told me that at the beginning of this interview. I would have popped in a compliment every 5 minutes. But Taarif pe Taarif, you started with a great. Thank you. It was an effortless introduction. I'm sure you put some thought into it. But yeah, but that's the thing about it's like a magic trick. No, what we do. It's like you gotta practice it, and then you're like, oh wow, how did that happen? Or where did that emotion come from? And of course, going back then, later growing up, I read Richard Branson's book, Screw It, Let's Do It, and I met him also once, shook his hand. And then I was being too cool. I didn't want to take a photo. On the plane. And bomb. No. No. Like Richard Branson. I'm like, man, you look a lot like Richard. Can I have the cookies or anything? You can always get more. Yeah, so what did you say to him? What was the conversation like? I just shook his hand. I said, lovely to meet you. This was when I was working at Channel V at the time. He had come down. Virgin was sponsoring some stuff. So, and you know, this is the thing, never be too cool for school. Yeah. You know, like I didn't want to take a photo because I thought it would seem a bit desperate. I'm like, he's not even going to remember me later. Why the hell didn't I take a photo? So anyway, that's on that note, I'm taking a selfie with you. Yay! Yeah, that was cool. Yeah, that's so cool. Thanks for saying that. Yeah, thanks for reminding me. That's really sweet. But I was again reading up on you, and I don't know how authentic or true this is, but we seem to have a similar past. Not the same past, similar past. What? Radio?
Radio, yes, and we actually, I was with the same radio station as you. I'm not going to take the name. Let's not take the name. And we did the same shows. I did Baat Panjai. I did College se Canteen Tak, and I did Sunday mornings. I did like all three. And I bet you got underpaid also. I did get paid at the time. Actually. Oh, well done. Yeah, I got a bit gypped. Yeah. I've been to your Bombay station, though. I've been to the Bombay station. Yeah. I mean, your present station. Correct. And Correct. it's pretty crowded also because you got, how many brands are there right now? There's Fever. Fever, Radio Nasha, and Radio One. Oh, that's good actually. That's a genius idea. Yeah, it is. It's a lot of fun. All right. So before I end this interview, I have a little quiz for you. Mm-hmm. Because we want to know if you really, like, are you a cool guy on sets? Do you get to know your co-stars better? I want to be cool guy. I don't know whether that translates to being cool, but yeah, go for it. All right. Which one of your co-stars debuted with Ayushmann Khurrana? Bhumika, no? Bhumi? Yes. Bhumi, yes. Bhumi. Which one of your co-stars had this home quarantine training thanks to his character in a film on Netflix? Can you give a clue? The name of the film is House Arrest. So that would be Rajkumar Rao. No, that's Ali Fazal. He did House Arrest. Hey. Okay, Bang cool. Baja Barat. You did that. Dude, sometimes forget that you've done such. Dude, that's how I stay happy in life. Yeah. That's shit. I'm like, wow, it's a new day. I must be 2 years old. Wow, yay. All right. Which one of your co-stars debuted with Shah Rukh Khan? This is easy. Wasn't that Ali? Ah, Anushka Sharma. Yes. Yes. Okay, whose dialogue is this? I'm going to try and act, okay? कभी कभी दोस्ती मोहब्बत की जगह ले लेती है और फिर मोहब्बत के लिए जगह ही नहीं रहती. I'm just floored by the performance, Nina. It's really awesome. I think after this, once we shut the laptop, you're going to be the actor and I'm going to go back. 100%. Nandini, you hear that? You got two actors right here. Gone far away right now. But I'll make this. For sure. And what was the dialogue, man? I have no idea. Give another clue now. कभी कभी दोस्ती मोहब्बत जगह ले लेती है फिर मोहब्बत के लिए जगह ही नहीं रहती. And was this a line? My co-star, right? My co-actor. Yeah. You. A film. Come on, like Yash Raj, Aditya Chopra type of movies. Which one of them? Rani Mukherjee. Yes, that's true. Yeah. We were in the same movie, but we didn't have a scene together. So I think that's why. I know. Well, I actually wanted to start this quiz by saying that, listen, these are your co-actors. You may have done a movie with them. You may not be in a scene with them, but you've done movies. Fair enough. Okay. Which one of your co-stars had a chance to play an IAF officer? No. This is close to home. Close to home, huh? Means. Yeah. But did I act with the person in a series? Something that's viral, huh? Was it a person from Promo Shots? Yeah. Yeah? Yeah. Was it Kirti? Yes! You're like 5. Yes, true. Puri. Yeah, for sure. And the last one. This I don't know how you'll get this, but I mean I hope you do. Which one of your co-stars is in the Marathi adaptation of Hamlet? I know this one. Come on! Let's hear it! This is holy crap. I know who we're talking about now. This is before it gets embarrassing and my head is in the wrong place. Help me out. But I know she's Ophelia. Say again? Which one of you? I said don't Google it. I said No, I won't.
But I Marathi adaptation of Hamlet. my love, her name escapes me right now, but it's just escaping me. But I know exactly. Manna Nayak. Yes, and I'm supposed to go and see Manna. 1,000 apologies, Manna. But and then I keep calling her Ophelia also. Because she is. I don't know about the past, but you have definitely gotten yourself into trouble a lot of times in this interview. And this one to like big time. Big time. Manna's name just escaped. God damn it. All right, so now we want to end this interview again. I've said that a couple of times in the past and not really ended this interview, have I? Thank you for that. All right, so there's a QR code at the bottom of the screen. Please scan it for the PM Cares Fund, donate your amount, and of course this is 100 hours 100 stars. It's a non-stop tribute to our COVID warriors. हमारा साथ दे बॉलीवुड के कुछ सितारे. Neel Bhupalam with us, who is an amazing actor, of course we know, लेकिन बहुत बढ़िया गाते भी हैं. Acha? एक गाना हो जाए. Yeah? Okay. Yeah? Can I sing one which is I think it's a Carpenter's song. Which I just like 2 lines. I sing into Fateh very often. May I? Okay. Yes. Here we go. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. Wow. Thank you. I think we had a moment there. We have to stop this interview right now. Like, let's just stop this. Yeah. Thank you so much, Neel, and all the best. And stay home, stay safe. And say hi to the bacha behind. Bacha bachi, who is the love over there? See? Yes, I see the shadow. Like photobombing, right? Lots of love. And See you, who's from Andy. Frozen? The Frozen sisters are also up on your wall, no? Yes, they are. I forget their names. I'm in What's their it room. called? I'm in their room. They can It's come. very colorful. Yeah. Alright. Thank you so much, and I hope to see you and meet you personally once this lockdown is over. 100%. That's on the to-do list. Bye. Lots of love. Bye. अबे मोहब्बत है इसलिए जाने दिया. जिद होती तो बाहों में होती. हिंदी सिनेमा जगत के 2 चमकते सितारे अब उस आसमानी चादर में चमकेंगे. वो 2 सितारे जिन्होंने पर्दे पर मोहब्बत की, हंसे, रोए. अब हमें उनकी जुदाई में ऊपर से सच में रोता देखेंगे. सिनेमा का पर्दा सूना और सफेद छोड़कर हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो गए महानायक ऋषि कपूर और इरफान खान. पर जो लम्हे, जो यादें, जो अभिनय का छाप हमारे दिलों में छोड़कर आप दोनों गए हैं, वो न कभी मिटेगा और न कभी धुंधला होगा. आप दोनों की कला सिनेमा के आसमान पर सुनहरे सितारों सा चमकेगा. फीवर एफएम, रेडियो नशा और रेडियो 1 की ओर से ऋषि कपूर और इरफान खान को हमारा सलाम. 100 hours 100 stars आप दोनों के नाम. हर इश्क का एक वक्त होता है. वो हमारा वक्त नहीं था, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था. मुझे अपने इश्क में पूरा यकीन था. और जब इश्क के सामने खुदा झुक जाता है तो वक्त क्या है, उसे तो बदलना ही था.